Good morning, students. Welcome in English class. Today's topic is letter writing. Okay? आज हम करना सीखेंगे बेटा लेटर राइटिंग और हमारा मेन टॉपिक है लेटर टू एडिटर. फाइन. आज का हमारा टॉपिक है लेटर टू एडिटर. फर्स्ट थिंग कि हम ये देखेंगे इसमें कि हम लेटर टू एडिटर होता क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट कि लेटर टू एडिटर होता क्या है. व्हाट इज़ लेटर टू एडिटर, हाउ टू राइट. ओके, सो लेटर टू एडिटर क्या होता है. हम किसी भी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के लिए लिखते हैं इसको. बेसिकली स्पेशली किसी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है और इसमें हम किसी भी सोशल इशू को या किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं. कोई सोशल टॉपिक, कोई सामाजिक मुद्दा, कोई सामाजिक प्रॉब्लम, उसको हाईलाइट किया जाता है. इस तरीके से लिखा जाता है रिटन इन ऑर्डर टू गेट पब्लिश्ड इन द सेड मीडियम, ताकि हम उसको किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगज़ीन में पब्लिश करा सकें. ठीक है, तो लेटर टू एडिटर किसी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के लिए लिखा जाता है. कोई सोशल टॉपिक लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम के लिए लिखा जाता है. ओके, तो क्योंकि ये फॉर्मल होता है, इट्स अ टाइप ऑफ अ फॉर्मल लेटर, तो इसका जो फॉर्मेट है इट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. इसको हमेशा हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है. फॉर्मल लेटर होना चाहिए. इसमें आप इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं. फाइन. लैंग्वेज में आप एब्रीवेशन यूज़ नहीं करेंगे. एब्रीवेशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे. लैंग्वेज इनफॉर्मल किसी भी तरीके पे नहीं होनी चाहिए. इनफॉर्मल लैंग्वेज को आप ऑटोमेटिक इसमें अवॉइड करेंगे. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस इसके सम टिप्स हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है. तो सबसे पहली चीज़ आती है सेंडर का एड्रेस. आपको स्टार्टिंग में जो भी भेज रहा है, यानी आप जिसको सेंड कर रहे हो, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स होनी चाहिए. वो आप टॉप कॉर्नर पे यहाँ पर लिखेंगे कि ये आप किसको लेटर एड्रेस क्या है उस सेंडर का. ठीक है, वहाँ आप लिखेंगे सेंडर का एड्रेस, लिखेंगे जो भेज रहा है उसको. ठीक है, आप उसका फ़ोन नंबर, ईमेल, अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो ही लिखेंगे. अदरवाइज़ अपनी मर्जी से अपनी डिटेल्स यू आर नॉट अलाउड टू शेयर. ओके, आप अपनी कोई भी डिटेल्स को शेयर नहीं करेंगे. सेंडर का एड्रेस और उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स इफ़ दे आर गिवन इन द क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन में गिवन है, ओनली देन यू आर अलाउड टू शेयर, तभी आप उसमें शेयर करेंगे. दूसरा फिर आता है आप डेट लिखेंगे. जिस डेट को लिखा जा रहा है ऑब्वियसली वो आप डेट लिखेंगे. ठीक है, सेंडर के साथ एक लाइन छोड़ने के बाद, यानी लीविंग द सम स्पेस, आप नेक्स्ट लाइन में डेट लिखेंगे. तीसरा आता है आप रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, जो उस लेटर को रिसीव करने वाला है. ठीक है, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे. स्पेशली आप कहें कि हम एडिटर का एड्रेस लिखेंगे. जो हमारा एडिटर होता है ना, जिसके नाम पे हम ये लिख रहे हैं, उस एडिटर का, न्यूज़पेपर का, वो कहाँ जा रहा है, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा. देन सब्जेक्ट लिखेंगे कि किस सब्जेक्ट पे आप वो लेटर लिख रहे हैं. ठीक है, सिर्फ एक लाइन में लिखना है, क्लमजी नहीं करना है. टॉपिक होना चाहिए. सपोज़ आपने लिखा प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरिसिटी, तो आप लिखेंगे वाटर स्कैरिसिटी. सब्जेक्ट क्या लिखा, वाटर स्कैरिसिटी. अगर आपने लिखा टू सेव एनवायरनमेंट या रिड्यूस पॉल्यूशन, जो भी अगर आपका जिस हिसाब से टॉपिक है, तो वो टू द पॉइंट होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए. लेट मी रिवाइज द सीक्वेंस. फर्स्ट है आपका सेंडर का एड्रेस, सेकंड है डेट, थर्ड है रिसीवर का एड्रेस और फोर्थ है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. ये चारों चीज़ आप लिखेंगे. देन नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्पेक्टेड सर लिखना है. ठीक है, डियर सर या मैम नहीं लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैम लिखेंगे, क्योंकि डियर वर्ड हम थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, इसलिए डियर वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे. देन बॉडी आती है, यानी कि जो मेन कंटेंट ऑफ द लेटर है वो होगा. उसको आप 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए उस लेटर की ब्रीफिंग कर सकते हो कि एक्चुअली वो लेटर है किस टॉपिक पे. ठीक है, प्रॉब्लम को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हो, खुद का इंट्रोडक्शन हल्का सा देते हुए. फिर उसके बाद में उस टॉपिक की आपको डिटेल देनी है.
यानी उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, क्या प्रॉब्लम है, कितनी सीवियर है, कितनी नहीं है। थर्ड में क्या करना है, आपको मेंशन करना है कि आप चाहते क्या हैं, व्हाट यू वांट, क्या आप उससे चाहते हैं, किस तरह का कंक्लूजन चाहते हैं, और ठीक है, और कैसे उस पर आप रिकवरी चाहते हैं। फिर उसके बाद क्लोजिंग होगी, और लास्ट में आपका सेंडर जो भेज रहा है उसकी डेजिग्नेशन, उसका नेम, सिग्नेचर अगर मेंशन है तो वो होगा। सपोज़ आप किसी सोसाइटी के मेंबर हो या तो वो लिखा जाएगा, आप किसी मतलब क्लब को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसका लिखा जाएगा। तो आपकी डेजिग्नेशन और नेम अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो ही जाएगा। फाइन, सी दिस शुड बी द एक्चुअल फॉर्मेट। ठीक है, सेंडर का एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर का एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, बॉडी हो गई, क्लोजिंग हो गई, और सेंडर का फिर से नाम और एड्रेस आ जाएगा विद द डेजिग्नेशन इफ़ द थिंग्स आर गिवन। ठीक है, ये इसका टॉपिक है। लेट डिस्कस द वन क्वेश्चन। राइट लेटर, एग्जाम्पल 1 है, यू आर राधा, आपका नाम क्या है, राधा है। ठीक है, मेंबर ऑफ अ एनजीओ आवाज़, आप आवाज़ नाम की एक एनजीओ के मेंबर हो, तो आपको ये आपका नाम और डेजिग्नेशन पता चल गई। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली फॉर अ पब्लिक मूवमेंट, आपने किसी डेली न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर। ठीक है, उसमें आपको यमुना रिवर को क्लीन करने के बारे में जो मूवमेंट चल रहा है उसके लिए लिखना है, या चलाना चाहते हो आप, इस तरह से लिखना है। सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, डिस्क्राइब हाउ पीपल आर ब्लेम्ड फॉर polluting the river and suggest the need of for installing water treatment plant to clean the river। तो आपको बताना है कि क्या कैसे रिवर पॉल्यूट हो रही है और कैसे हम उसको क्लीन कर सकते हैं, हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं, क्या क्या उसको क्लीन करने की स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी दिस आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखा, अपना एड्रेस सेंडर का, देन डेट, गिवन नहीं है आप एग्जामिनेशन होल भी लिख सकते हैं, अगर गिवन है तो वही देंगे। डेट लिखी, एडिटर, अगर नाम न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज़ आप ऐसे लिख सकते हैं द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी रिनाउंड न्यूज़पेपर का नाम लिख के आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या डाला, नीड फॉर द पीपल मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर, की ज़रूरत है एक मूवमेंट चलाए जाने की रिवर यमुना को क्लीन करने के लिए। ठीक है, सो आप लिखेंगे यहाँ, ये डियर नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे सर लिखेंगे। सो राधा जी, मेंबर ऑफ एनजीओ आवाज़, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ द यमुना रिवर, कि हम आपको ये हाईलाइट कर रहे हैं कि रिवर यमुना की जो कंडीशन है वो डे बाय डे डिटोरिएट हो रही है, ख़राब हो रही है। ओके, द सिटी ऑफ दिल्ली इज़ गेटिंग कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम द रिवर यमुना, कि हमारी जो दिल्ली सिटी है वो कंटामिनेटेड यानी गंदा पानी पी रही है यमुना का। द रेजिडेंट्स आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, और उसके लिए हमको ब्लेम किया जा रहा है। दे पोल्यूट द रिवर विद गार्बेज, ऑफकोर्स उन्होंने किया है, उन्होंने गार्बेज से, सीवेज से, फ्लिथ से, गंदी चीज़ें डाल के रिवर के वाटर को पोल्यूट किया है। द रिवर वाटर इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया, प्लास्टिक, केमिकल्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल, जो पानी है रिवर का उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, प्लास्टिक्स हैं, केमिकल्स हैं, वाटर वेस्ट मटेरियल है। सो इट्स नॉट गुड फॉर कंजम्पशन, वो हमारे कंजम करने के लिए, यूज़ करने के लिए, डेली यूजेस के लिए इट्स नॉट ओके। सो फर्स्ट पैरा देखो बच्चा, फर्स्ट पैरे में हमने खुद को इसमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, देन सेकेंड पैरा में हमने प्रॉब्लम डिस्कस की है। नाउ सी द थर्ड एंड फोर्थ पैरा, थर्ड पैरा। तो अब हम इसमें कंक्लूजन एक तरह से लिखेंगे, द पीपल हैव बीन डिमांडिंग अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कि अब लोग डिमांड क्या कर रहे हैं कि एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो। द अथॉरिटीज़ हैव नॉट येट रिस्पॉन्ड टू द रिपीटेड रिक्वेस्ट, लोगों ने इस रिक्वेस्ट के ऊपर अथॉरिटीज़ ने कोई ध्यान नहीं दिया है, मतलब पीपल जो लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस पर कोई अटेंशन पे नहीं हुई है।
आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी न्यूज़पेपर में इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करें, ठीक है। एंड अराउज पब्लिक इंटरेस्ट, और लोगों का इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें। वी ऑल नीड टू गेट टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट द प्लांट सेटअप इन एरिया। हम सबको इकट्ठे होकर इस प्लांट को लगाने के लिए कोशिश करनी होगी। फाइनली, थैंक यू, योर सिंसियरली, और आपको जो नेम गिवन है वो लिखा जाएगा। सो दिस इज़ द वे यू कैन राइट अ लेटर, ओके।